ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने 31 अगस्त 1965 से लेकर 4 सितंबर 1965 तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंगी तैयारियों का जिक्र किया। आइए अब देखते हैं 5 सितंबर को क्या हुआ। 5 सितंबर की सुबह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जोड़ियां पर कब्ज़े के साथ और अखनूर की तरफ पेशकदमी जारी रहने से वाक़यात वाज़ेह तौर पर किसी बड़े ख़तरे की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान में ये बात वाज़ेह होती जा रही थी कि सियासी तौर पर भारत कश्मीर में मज़ीद इलाके गंवाना कबूल नहीं कर सकता, जहाँ तकरीबन 300 मुरब्बा मील के इलाके को पाकिस्तान आर्मी ने ज़ेर कर लिया था, जिन्होंने छम, देवा, सकराना और जोड़ियों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। चूँकि हिंदुस्तान आर्मी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जारहियत को रोकने से कासिर थी, इसलिए दूसरे महाज़ों पर जंग फैलने का इम्कान बहुत बढ़ता जा रहा। इस ख्याल को ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले कई पुरस्रार पैगामात में मज़ीद तक़वियत दी। ये उन दिनों की बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से नफ्सियाती और मालूमाती जंगी तकनीक इस्तेमाल करने की एक भरपूर कोशिश की गई कि रेडियो पर कई ऐलानात किए गए कि अगले 24 घंटे में दिल्ली के इलाके में शदीद बारिश होगी। इस ऐलान का मकसद ये था कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में मौसम की ख़राबी की वजह से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। हमेशा चौकस रहने वाले एयर कमोडोर सईदुल्लाह खान, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पर काम कर रहे थे, इस वाक़े को याद करते हुए कहते हैं कि पाक फ़िज़ाइया के महकमा मौसमियात से मालूमात हासिल करने से पता ये चला कि दिल्ली के करीब बारिश का बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि ये गुमराह कुन मौसम की खबर भारतीय फ़ौज की मनसूबाबंदी का हिस्सा थी, जिसका मकसद भारतीय हमले को नामुमकिनात के तौर पर पेश किया जाना था, मगर दर हकीकत बाकी तमाम इशारे भारतीय फ़ौज की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर हमले की तरफ निशानदही कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक पाक फ़िज़ाइया का ताल्लुक़ था, कमांडर इन चीफ और एयर हेडक्वार्टर्स का अमला मुतमईन था, क्योंकि पाक फ़िज़ाइया ने पहले से मुस्तैदी की आला तरीन हालत में ऑपरेशन शुरू कर रखे थे। रन अफकाश ऑपरेशंस के बाद ही पाक फ़िज़ाइया की तैयारी और इंतज़ामात से मुतल्लिक मज़ीद कुछ करना बाकी नहीं रहा था। वसी पैमाने पर मुंतशिर हवाई जहाज़ों पर काम के लिए 24 घंटे की शिफ्टों का इस्तेमाल करते हुए जंगी हालात की बुनियाद पर तमाम जंगी असासे जंग का सामना करने के लिए तैयार थे। पेशावर में पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ सैकड़ों सैंड बैग रख कर महफूज बना दिए गए थे, और दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम काम 10 से 15 दिनों में यूनिवर्सिटी के तालिबा ने रज़ाकाराना तौर पर अंजाम दिया। पाक फ़िज़ाइया के एयर बेसिस की महदूद तादाद और उनकी जोग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान की सरहद के करीब होने की वजह से किसी भी भारतीय हमले का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है। लिहाजा तमाम एयर बेस इंतहाई मुमकिना अलर्ट की हालत में थे। हालात कशीदा होने से पहले ही सरगोदा स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन मसूद को सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, नौजवान, उम्मीद है आपको एहसास होगा कि आपका बेस नाकारा होने की सूरत में हवाई जंग के तमाम ऑपरेशन बेअसर हो सकते हैं। मजमूई तौर पर 5 सितंबर को निस्बतन कशीदगी कम देखी गई, मगर फिर भी पाक फ़िज़ाइया ने F-86 और F-104 तैयारों के 16 मिशन किए। इस दौरान एक हिंदुस्तानी जहाज़ की मौजूदगी की खबर पाकर पाकिस्तानी F-104 को इलाके में भेजा गया, जिसने अमृतसर के इलाके में उसकी सुपरसोनिक फ़्लाइट की वजह से होने वाले धमाकों ने इंतहाई खौफ पैदा कर दिया। और यहाँ तक कि हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान कर दिया कि पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ वागा के ज़रिए अमृतसर दाखिल हो गए हैं और हिंदुस्तान एयरफोर्स के यूनिट्स पर रॉकेट दागे गए हैं। दरअसल जंग शुरू होने के बाद अमृतसर में रहने वालों को पाक फ़िज़ाइया के हकीकी हमलों और धमाकों का मुसलसल सामना करना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, आने वाले घंटों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि जंग से बचना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।